नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर और मैं आपके लिए लाया हूँ एक जनहित की और सरकार के हित की, राजस्व के हित की ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ लीजिए इसे। मैं यहाँ खड़ा हूँ मालवीय चौक रुड़की पर के समीप। यह अंग्रेज़ी शराब की दुकान है। नितिन जी उधर दिखाए हुए सामने ठेका देशी शराब है की दुकान है, वहाँ पर ठेका देशी शराब उधर है और अंग्रेज़ी शराब की यह है। इसके अनुज्ञापी हैं सतपाल चौधरी जी, यानी जो इसके लाइसेंस धारक हैं यहाँ सतपाल चौधरी जी हैं। दोस्तों, वैसे तो जो काम आबकारी विभाग को करना था, यानी लॉकडाउन के दौरान शराब की कहीं ना कहीं अवैध रूप से बिक्री की और बहुत भारी ब्लैक की सूचनाएं सामने आ रही थी, वह काम किया आबकारी विभाग का काम था, लेकिन काम किया पुलिस ने। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उस क्षेत्र के नितिन सैनी शायद उनका नाम है, उन्होंने और गंगनहर कोतवाली पुलिस ने बहुत बड़ी रिकवरी वह हुई है। उस शराब का जो टोटल मैं बैठा था इंस्पेक्टर साहब के पास, राजेश शाह जी के, रुड़की के आबकारी निरीक्षक महेंद्र सिंह पवार जी भी वहाँ मौजूद थे। उस शराब की टोटल क्वांटिटी, अलग अलग ब्रांड का जो मूल्यांकन किया गया, सरकारी जो रेट है यानी जो ठेके का रेट है उसके हिसाब से ही वह लगभग 10 लाख की बैठ रही थी। क्यों नितिन जी, लगभग 10 लाख की थी ना? हाँ, नितिन जी बता रहे हैं लगभग 10 लाख की वह है, उसके अनुसार थी। लेकिन अगर जिस हिसाब से यहाँ शराब ब्लैक में बिक रही थी या जो सूचनाएँ ब्लैक में बिकने की सामने आई उसके अनुसार देखा जाए तो शराब की कीमत कम से कम 20 लाख मानकर चलिए जो बरामद हुई है। 167 पेटी, 20 से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि स्थिति यह है जैसी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो शराब लगभग 500 या 600 रुपये वाली बोतल है ठेके पर, वैसे तो 600 वाली बोतल पर भी रूटीन में जब लॉकडाउन नहीं रहता ओवर रेट की शिकायत हमेशा लोगों की रहती है। जो सेल्समैन होते हैं 10 या 20 रुपये हर बोतल पर, आधा पौवा जो भी शराब का आता है उस पर फालतू लेते हैं। अब इस विषय को कोई उठाता नहीं, बचते हैं लोग, पत्रकार भी बचते हैं, लेकिन यह विषय अहम है। जो सरकार को राजस्व की हानि हो, सरकार हमारी है, हम टैक्स का पैसा अपनी सरकार को देते हैं हमारे संचार, अपने राज्य की गतिविधियों के संचालन के लिए, जिससे सरकार पॉलिसी तय करके हम उस धन से राज्य को चलाती है, फिर देश में केंद्र सरकार चलाती है। अब आते हैं जो 167 शराब पकड़ी गई, वह लगभग 20 लाख तो है, ये मानकर चलिए। तो कितना बड़ा जो एक चोरी हो रही थी उसका खुलासा हुआ। अब अगली बात क्या है, जिस समय लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दौरान ये दुकानों पर सील लगा दी गई। देखिए अभी भी सील की जो स्थिति है, इस दुकान के सील की स्थिति देखिए, ये एक ताले पर है, उधर दो, एक ताले उधर, तो कोई दूसरी तरफ कोई सील ही नहीं है। नितिन जी उधर दिखाएं, देखिए उधर तो उधर वहाँ दिखाइए, वहाँ उस शटर पर कोई सील ही नहीं है। ये देखिए इस वाले पर दिखाइए। अच्छा ये कैंटीन है, अच्छा इधर सॉरी ये कैंटीन है, लेकिन ठेके पर भी 2 तालों में से दो पर सील है, 2 पर नहीं है। चलिए खैर, यह चूक इस तरह की वहाँ भी हो रही थी रामनगर, जहाँ से वो शराब उठाई गई। पुलिस द्वारा बताया गया है कि वह शराब वहाँ से उठाई गई। जोगेंद्र राणा उर्फ लंगड़ा का नाम आया है, और वह जोगेंद्र राणा उर्फ लंगड़ा है या इसमें भी 2 चीज़ हो रही है। एक भाजपा के नेता हैं जोगेंद्र सिंह, कहीं ना कहीं चर्चा आ रही है कि उनका भी शराब का काम है। अब यह अभी पुलिस ने चिन्हित नहीं किया कि वह जोगेंद्र सिंह वही जो जोगेंद्र सिंह है जो जोगेंद्र सिंह पुलिस कह रही है जोगेंद्र राणा, या फिर वो जोगेंद्र सिंह अलग है। ये तो पुलिस जांच करेगी, तब ये क्लियर होगा। कल भी मैं गया था गंगनहर कोतवाली यह पता करने के लिए कि क्या चिन्हित हो गया है जोगेंद्र सिंह कौन है। जोगेंद्र सिंह लंगड़ा, जोगेंद्र राणा उर्फ लंगड़ा जो पुलिस ने बताया वह है, या जोगेंद्र सिंह भाजपा के नेता हैं वह है। अभी तक पुलिस की ओर से क्लियर नहीं किया गया। कुछ न्यूज़ चैनलों ने, कुछ न्यूज़ पोर्टल ने भाजपा नेता जोगेंद्र सिंह के नाम का खुलासा कर दिया है, लेकिन हम ये अभी नहीं कहते कि वे वही हैं। हम तब कहेंगे जब पुलिस कहेगी कि यह वही है या ये वो नहीं है, दूसरे कोई जोगेंद्र राणा उर्फ लंगड़ा है। तो ये तो हुआ एक विषय। अब आते हैं ख़ासतौर पर इस ठेके की बात बताऊं। रामनगर का जो ठेका है उसका हमने आपको दिखाया था कि
जो हैं सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी पीबी मिश्रा जी वहाँ आए थे शराब पकड़े जाने के दौरान परसों, और उन्होंने पाया था कि वह एक पूरा अहाता बना हुआ है उस ठेके के बराबर में, उस पर सील नहीं लगाई गई थी। वह जांच में उन्होंने सब अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी जी को सौंप देंगे, और वहाँ लापरवाही बरती गई थी। अब जो है सवाल उठ रहा है कि इस ठेके की मैं आपको बता दूं, इधर से नितिन जी दिखाएं कि इसके पीछे वो सत्यनारायण मंदिर उधर है, गोविंद नगर की गली आ रही है इस ठेके के ठीक पीछे, और इसके ठेके के पीछे एक घर भी है। उस घर से एक रास्ता निकलता है, यानी दुकान से घर में जाने का रास्ता है। तो इस बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि यहाँ से भी माल निकाला गया हो। वैसे तो जितने शराब के ठेके हैं ख़ासतौर पर रुड़की क्षेत्र में, चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा सूचना है शहरी क्षेत्र में, और ख़ासतौर पर ऐसे ठेके जैसे इसमें गुंजाइश है, हेर फेर करने की गुंजाइश है, तो ऐसे ठेकों की जांच लॉकडाउन के समय यहाँ कितना माल था, कुछ जो ठेकेदार हैं जो अनुज्ञापी हैं उनके घर भी माल रखा होगा, उसकी जांच, वह माल अब इसमें है या नहीं है, ये हर ठेके की जनहित में हम मांग कर रहे हैं कि आबकारी विभाग जिलाधिकारी जी से अनुमति लेकर, इस बारे में हमारी बात हुई भी है। पीबी मिश्रा जी जो असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी हैं, उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बात की, फ़ोन पर उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि वह ये जांच करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि अभी उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और जल्द ही, बहुत जल्द यह जांच होगी कि जो शराब का ठेका शहरी क्षेत्र में है, अंग्रेजी चाहे देसी, उस पर लॉकडाउन के समय जब ये सील लगाई गई इन पर, तो जो माल अंदर था उतना ही माल है या नहीं है, या ठेकेदारों ने निकाल दिया ब्लैक में। तो यह यहाँ अकाउंटिंग हो जाएगी इन शराब के ठेकों की। ये सिर्फ मालवे चौक नहीं, हर ठेके की, उन्होंने कहा है शहरी क्षेत्र के हर ठेके की धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबकी जांच होगी। तो यह जिन शराब के ठेकेदारों ने गड़बड़ी की है उनके लिए दुखद सूचना है, लेकिन सरकार के लिए राजस्व के लिहाज से सुखद सूचना है। और मैं भी वीडियो के अगले हिस्से में पीबी मिश्रा जी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं आबकारी के, उनसे जो मेरी बात हुई है वह आप सुनेंगे, और इसके साथ ही मैं संदीप तोमर आपको करता हूं जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। संदीप तोमर बोल रहा हूँ सर, रुड़की हब से। जी नमस्कार, बताएं सर मैं जानना चाह रहा था, जो लॉकडाउन से पहले के दौरान जो ठेके हैं शराब के अंग्रेजी या देसी के, उन पे जो माल है उसके लेकर चर्चाएं हैं कि वो माल वहाँ से कुछ ठेकेदारों द्वारा निकाल लिया गया और वो ब्लैक में किया गया, ऐसी चर्चाएं हैं। तो इस बारे में आपका विभाग क्या कार्रवाई करने जा रहा है? नहीं, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, और खासतौर से शहरी क्षेत्र के जो अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके हैं उनकी जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेने के पश्चात जी सर, और हम इसका स्टाफ का सत्यापन दुकानवार करेंगे और गोडाउन का भी करेंगे, देसी विदेशी दोनों का, सब जगह का। और एक एक करके इनकी रिपोर्टों को भेजा जाएगा। अगर कहीं किसी ने कोई अनियमितता बरती है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया है या स्टाफ में हेर फेर किया है, जी जी जी, तो हम उससे सख्त कार्रवाई जो है के लिए रिकमेंड करेंगे और अपने उच्चाधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय और आबकारी महोदय को अवगत कराएंगे। चलिए ये मतलब कार्रवाई होगी, ये तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होगी, समय लगेगा इसमें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो हम एक एक करके करेंगे और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम इसको उम्मीद है कि एक हफ्ते 10 दिन में पूरा कर लेंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर, ये आपको हमें एक वर्जन मिल गया। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।